जय श्री कृष्ण वैष्णवों। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे युवा मित्र, आप सभी के लिए यह है। ऐसा मत समझे कि हम खास युवा मित्र के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हमारे बराबरी की जो लोग हैं सभी के लिए। पर युवा मित्र मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनको सुनने की इच्छा है, समझने की इच्छा है पुष्टि मार्ग के बारे में। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो श्लोक है वो संस्कृत में होते हुए तो उन्हें समझ में नहीं आते। इसलिए मैं अपनी क्षमता के अनुसार, मेरी क्षुल्लक बुद्धि का उपयोग करके मैं इसका पूरी कोशिश करूँगी कि इनको इसका बोध हो और ये अपने पुष्टि मार्ग के तरफ अपना लक्ष्य केंद्रित करें। तो वैष्णव, आज जो हमारा नित्य नेम के पाठ तो हमने शुरू किए हैं प्रातः स्मरण और मंगलाचरण से। आज जो हम लेने जा रहे हैं वह है हमारे यमुनाष्टक स्तोत्र। अब हर प्रसंग के पीछे जो भी यमुनाष्टक वगैरह जो है या जो भी हमारे स्तोत्र है उसके कुछ न कुछ प्रसंग होता है और उसके सभी के ज़्यादातर रचयिता हमारे श्री वल्लभ भूमंडलाचार्य आचार्य हमारे महाप्रभु जी ही है। तो एक बार क्या हुआ कि इसका प्रसंग बता रहे कि यमुनाष्टक की रचना कैसे हुई। एक बार हमारे महाप्रभु जी गोकुल में पधारे थे और यमुना जी के किनारे, मथुरा के यमुना जी के घाट पर वे खड़े थे। तो उन्होंने अपने दमला, जिसको हम दमला के नाम से हम जानते थे, उनसे कहा कि दमला, ये इसमें ठाकुरानी घाट कौन सा और गोविंद घाट कौन सा। तो अभी दमला जी उनका उत्तर दे उसके पहले ही यमुना जी के जल प्रवाह में से एक हीरा पन्ना के आभूषण पहने हुए एक स्त्री का प्रागट्य हो, एक सुंदर स्त्री का, दीप्यमान दिव्य स्त्री का प्रागट्य हुआ। और वो दिव्य स्त्री और कोई नहीं, हमारे यमुना महारानी ही थे। और उन्होंने अपने महाप्रभु जी से कहा कि वल्लभ, तुम अभी जहाँ खड़े हो वहाँ सीधे हाथ के तरफ, माने अपने तुम्हारा दायां हाथ है वहाँ ठाकुरानी घाट और बायां हाथ है वह तुम्हारा गोविंद घाट है। तब जब अपने वल्लभ ने महारानी जी का दिव्य स्वरूप देखा तब उनके मुखारविंद से उनके स्तुति स्वरूप जो शब्द निकले या जो श्लोक निकले वही हमारे यमुनाष्टक। और उन्होंने अपने यमुना महारानी जी ने भी उनसे कहा कि आप श्री जहाँ खड़े हैं, अब आप श्री कहना, आप श्री हमारे में हम जो किसी को कहते हैं तो वडील व्यक्तियों के लिए या आदरणीय सम्माननीय व्यक्ति के लिए हम आपश्री प्रयोग करते हैं। तो इसमें मैं जब भी मैं आपश्री शब्द का प्रयोग करती हूँ तो आप समझ लेना कि अपने महाप्रभु जी है। जैसे हम हिंदी गुजराती में भी हम आपश्री माने हमारे वडील जो रहते बड़े व्यक्ति उन्हीं को हम आपश्री कहते। संस्कृत में भी भगवान या भवती, ऐसे भगवान पुरुषों के लिए और भवती स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है, माने आप श्री। तो अब आगे हम देखेंगे कि अपने यमुना महारानी के 3 स्वरूप है। एक आदि भौतिक स्वरूप, दूसरा आदि आध्यात्मिक स्वरूप और तीसरा है आदि दैविक स्वरूप। अब आदि भौतिक किसे कहेंगे? आदि भौतिक माने हम जल के स्वरूप में जहाँ उनका हम दर्शन करते हैं वो आदि भौतिक स्वरूप। आध्यात्मिक स्वरूप यानी जहाँ हम उनकी महिमा, उनका प्रागट्य या स्वानुभव वगैरह जो हम अनुभव करते हैं वो उनका आध्यात्मिक स्वरूप। और आदि दैविक स्वरूप माने जहाँ वे अपने, हमने बहुत से चित्र जी में देखा है कि अपनी यमुना महारानी हस्तकमल में, अपने हस्तकमल में कमल की माला लेके जब वो अपने निज स्वामी को समर्पित करने निकलती है और वो दर्शन जो हम करते हैं वो हमारे आदि दैविक स्वरूप। अब हमारे वल्लभ ने अब 16 ग्रंथ लिखे हैं और 16 ग्रंथ को ही वैष्णव की गीता कहा जाता है। तो इसमें भी उन्होंने 2 से 16 तक जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों का वर्णन किया है। पर पहला ही ग्रंथ उनका जो है वो यमुनाष्टक है। तो ये यमुनाष्टक पहला लेने का उद्देश्य ऐसा ही हो सकता है कि उन्होंने उनकी महानता, उनका ऐश्वर्य, उनका प्रागट्य, इन सभी बारों में उन्होंने उसमें
वर्णन किया हुआ है। उनका आगमन किस कारण से उनका आगमन हुआ, मतलब प्रागट्य कैसे हुआ, और महात्म्य और उनका उद्देश्य आने का, ये सभी का वर्णन उन्होंने उसमें किया हुआ है। तो हमें आगे इसी के बारे में हम आगे देखते जाएंगे कि आगे इस यमुनाष्टक का वर्णन हम आगे श्लोक में वर्णन करेंगे। अब आगे हम इसके यमुनाष्टक के जो श्लोक पढ़ेंगे उसमें यदि आपको संस्कृत में यदि उसका अर्थबोध नहीं होता है, संस्कृत का हिंदी में अर्थबोध क्लियर नहीं होता है, तो हमारे गुजराती में तो एक भजन गीत है जिसको धोड़ बोलते गुजराती में। उसमें श्री कृष्ण ना चरणार बिंदनी व्रज थकी शोभी रहा, सीधी अलौकिक आपना रावंदु श्री यमुना जिने, सुपुष्पनी सुवासती जंगल बधु महकी રહ્યું ને મંદ શીતલ પવનથી જલ પર સુગંધિત થઈ રહ્યું, પૂજે સુરાસુર સ્નેહથી વળી સેવતા દેવી જીવો, વંદન કરું શ્રી યમુનાજીને શ્રી कृष्ण आश्रय आपजो। यही गीत में गुजराती में यदि आपको अर्थबोध हो, यदि आप गुजराती भाषा थोड़ी बहुत जानते हैं तो आपको बहुत कुछ अर्थबोध, यानी वो पहले श्लोक का अर्थ इसी में ही दिया हुआ है। तो वैष्णवों धन्यवाद। आगे हम इस श्लोक का संस्कृत में अर्थ बताने जा रहे हैं। मेरे गुरुजी, आदरणीय गुरुजी मुझे इसकी आज्ञा करेंगे और कुछ गलती होंगी तो मुझे योग्य मार्गदर्शन करेंगे। जय श्री कृष्ण वैष्णवों।